Alaikum. So, I have a very sad topic to discuss today. मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो answering it. कि what happens once you get fired from a residency, once you get terminated by a program. First of all, अगर आप इस चीज़ से इस वक्त गुजर रहे हो ना, तो I'm extremely sorry from the bottom of my heart. हम लोग बात करते हैं कि मुश्किल होता है स्टेप्स में स्कोर कम आए, CS फेल हो जाए, ये सारी चीज़ें, वीज़ा लगना, ये सब मुश्किल होता है. लेकिन उन सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है मुश्किल होता है प्रोफेशनली, कि अगर आपको रेजिडेंसी से फायर कर दिया जाए. Somebody very close to me, a very good friend of mine, went through this, and I know his personal struggle कि कितना मुश्किल था, कितना पेनफुल होता है कि जब आप रेजिडेंसी से फायर हो जाओ. उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है आपको कोई भी ज़्यादा प्रोफेशनली सैड चीज़ नहीं हो सकती. तो पहले तो मैं ये कहूँगा, देखो, वट एवर यू थिंकिंग, you're not thinking straight right now. Don't be depressed, don't be stressed out. मुश्किल वक्त हम सब पे आता है, अल्लाह करम करेगा, and hopefully you will be able to get over it. और बहुत मुश्किल है जी. पिछले 10 साल में I personally know 8 लोग जिनको फायर किया गया रेजिडेंसी में. उनमें से एक से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था, मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था. सो उन 8 में से एक को रेजिडेंसी मिली दोबारा, 7 को नहीं मिली. और जिसको मिली उसको 4 साल के बाद मिली रेजिडेंसी. तो सोचो कि ऑड्स कितने. और आई थिंक ही गॉट एक्सट्रीमली लकी, द ऑड्स वर इन हिज फेवर, सो ही वाज इवेंचुअली एबल टू गेट अ रेजिडेंसी. लेकिन अगर आप इस प्रोसेस में हो, रेजिडेंट हो या कोई मसला हुआ है, तो कोशिश, पहली तो पूरी ये कोशिश करो कि जो भी हो जाए ना, फायर ना हो. राइट, बी वेरी माइंडफुल. अब जी, ये अब कैसे, हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि आप फायर ना हो? पॉसिबल है कि मैं आपको गलतियां बताता हूँ जिन जिन लोगों का मुझे पता है कि क्यों फायर हुए थे. आई एम नॉट गोना गो इनटू एनी स्पेसिफिक्स ऑफ कोर्स फॉर प्राइवेसी रीजंस, लेकिन आई विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ क्लू. देखो, पहली बात तो ये है कि अगर कोई गलती हो जाए ना, तो डोंट कवर इट अप, जस्ट से आई एम सॉरी, आई मेस्ड इट अप. कभी आज तक मैं आपको बताया 8 लोगों को, इनमें से कोई भी बंदा इसलिए फायर नहीं हुआ कि उसने गलती से गलती हो गई, लाइक अनइंटेंशनली. वो इसलिए फायर हुए, या तो उन्होंने इंटेंशनली गलती की जानबूझ के, या जो गलती की उसे कवर किया, या कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया, या बहुत बड़ा झूठ बोला. और अगर लेट्स से गलती हो जाती है सबसे, अगर आप गलती को कवर अप करने के लिए एक पूरी साजिश रचाओ कि मैं पकड़ा ना जाऊं, राइट, या अगर आप फॉर वट एवर रीजन्स, वट एवर यू वांट टू डू, आप फ्रॉड करो, फेक सिग्नेचर करो, फेक पेपर्स बनाओ, कुछ भी फ्रॉड करो, तो यू कैन प्रॉबली गेट अवे विद इट, प्रॉबली. लेकिन अगर पकड़े जाओगे ना, तो ये दिस इज़ व्हाट यू फेस, यू गेट फायर्ड. और फायर होने के बाद जिन 8 लोगों को मैं जानता हूँ, उनमें से एक को रेजिडेंसी मिली. वी स्टार्टेड रेजिडेंसी टुगेदर. आज मुझे अटेंडिंग मैंने 2 साल हो गए, एंड ही स्टिल अ रेजिडेंट, एंड आई वाज वेरी क्लोज टू हिम. और अभी भी बहुत बहुत बड़ा दाग होता है आप पे. तो प्लीज़ डोंट गेट फायर्ड. जो गलतियाँ मैंने बताई हैं ना करो. बी रिस्पेक्टफुल, डोंट बी केयरलेस, डोंट बी रेकलेस, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, डोंट लाई एवर. गलती एक्सेप्ट करना, आई एम सॉरी, आई मेस्ड अप, माई बैड, इट्स ओके, अब लें जी, वी विल टॉक कि अगर आप फायर्ड हो गए तो आप क्या करें. आई थिंक बी रियलिस्टिक इन योर अप्रोच. ऑड्स आर टोटली अगेंस्ट यू, रिस्पेक्टिव आपके क्या स्कोर्स हैं. क्यों? उसकी वजह क्या है कि तकरीबन हर प्रोग्राम एक फायर्ड एप्लीकेंट के लिए पहले तो उसके जिस प्रोग्राम ने फ़ायर किया ना, उनको कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने फ़ायर क्यों किया है. पहले तो वो कैंडिडेट से पूछते हैं, इंडिविजुअल से, और फिर इस प्रोग्राम के प्रोग्राम डायरेक्टर से, रेजिडेंसी कोऑर्डिनेटर से पूछते हैं, और फिर वो एक लेटर उनको भेजते हैं. और दूसरा, जब आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है, तो बहुत ज़्यादा लोग
फायर होने के बाद अपने उसी रेजिडेंसी प्रोग्राम का लेटर लगाते हैं। फिर इशू ये आता है कि अगर आपने वहाँ से लेटर्स लगाए हैं तो वो लोग तो अगर आपको इतना रिकमेंड कर रहे हैं, पसंद करते हैं, तो उन्होंने ख़ुद क्यों नहीं रख लिया, आपको फायर क्यों किया। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यही है कि 4 से 5 साल आप ट्राई करो मैच में। बेहतर है कि जितनी जल्दी आप अपना और कोई बंदोबस्त कर लो अच्छा है। अगर आपके पास फाइनेंशियल मींस हैं, वीज़ा इश्यूज़ नहीं हैं, देन कीप ट्राइंग, यू नो। और अगर आप एक ऐसी स्पेशलिटी हो जिस तरह मैं रेडियोलॉजी में हूँ, यूरोलॉजी है, आपने इंटर्नशिप की है, तो अगर आपने इंटर्नशिप कहीं की हुई है और वो आपको पसंद करते हैं तो उनसे रीच आउट टू देम, टेल देम यू डिड अ वेरी गुड जॉब ड्यूरिंग इंटर्नशिप। तो इफ़ दे विल बी इंटरेस्टेड इन हायरिंग यू फॉर अ कैटेगोरिकल स्पॉट, कंसिडर स्विचिंग स्पेशलिटीज़। If you are in a relatively higher, tougher specialty, try applying for the least competitive ones, relatively least competitive ones. अपने आपको ना रेजिडेंसी मिलना बहुत मुश्किल है अगर आपके होम प्रोग्राम जहाँ से आप फायर हुए हो उनका कॉपरेशन नहीं है। अगर उनसे पूछना तो हर एक ने है, चाहे आप जहाँ भी अप्लाई करो भाई अमेरिका में, और अगर वो आपके बारे में बुरी बात कहते हैं ना कि नहीं ये बंदा झूठा था, लेज़ी था, स्लैकर था, फ्रॉड दिया था, तो आपको रेजिडेंसी कोई नहीं देगा। तो आप जो हो, जब आप ऐसी सिचुएशन से, अल्लाह ना करे कि अगर आप गुज़रो और अगर आप गुज़र रहे हो तो इट्स फेयर कि अगर आप गलती पर हो, ठीक है, तो उनसे थोड़ा नेगोशिएट करो कि प्लीज़ डोंट फायर मी, प्लीज़ डोंट टर्मिनेट मी, आई विल क्विट, यू नो, एंड जस्ट मेक मी क्विट, दैट्स ऑल। rather than firing और टर्मिनेशन, एटलीस्ट क्विट कर दो। और आई विल अप्रिशिएट अगर आप लोग मेरा कोई कल को मेरे बारे में फ़ोन कॉल और ईमेल पूछे तो जस्ट डोंट डिस्क्लोज एवरीथिंग एंड डोंट ruin इट फॉर मी फॉर एवर। रो लो, गिड़गिड़ा लो, मिन्नतें कर लो, जो मर्ज़ी करो, बट फायर ना हो। और देखो उसके बाद जो है लाइफ बहुत बड़ी है। देखो मेरी वीडियो सुनने के बाद डिप्रेस नहीं होना, परेशान नहीं होना। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है जो रेजिडेंसी के अलावा कुछ और करते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। आपको नहीं पता कि अल्लाह मियाँ ने आपके लिए क्या लिखा है। आपको स्टार्टअप बनाओ, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, और बहुत से और लोग हैं एटिपिकल पैथ्स करके, लोग नर्स प्रैक्टिशनर बन जाते हैं, पीए बन जाते हैं, अपना बिज़नेस चला रहे हैं, स्टोर्स खोले हुए हैं। तो लाइफ ख़त्म नहीं होती। तो खुदा के लिए अपनी लाइफ को ख़त्म मत करना। अब दूसरी मैं एक और बात करता हूँ कि देखो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है ना, आई डोंट नो, पर्सनल लाइफ क्राइसिस है, डिवोर्स हो रही है, बच्चा आपका बहुत बीमार है, घर में कोई परेशानी है, और उसकी वजह से आपने ये ब्लंडर्स किए हैं, तो प्लीज़ लेट द प्रोग्राम नो। पहले तो अगर वैसे ही अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो तो पहले ही प्रोग्राम को बता दो कि आई माइट नॉट बी परफॉर्मिंग एट माई बेस्ट, आई जस्ट वांटेड यू गाइस टू नो बिफोर हैंड, रादर देन कि कोई ब्लंडर करो और फिर पता लगे। क्योंकि अगर आप पहले बताते हो दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट और वो आपकी साइड लेते हैं। लेकिन अगर आप बाद में बनाते हो वो फिर बेहतर है बजाय इसके कि ना बताने से। तो अगर कोई पर्सनल लाइफ क्राइसिस चल रहा है तो उन्हें बताओ। और तकरीबन हर प्रोग्राम जो है, अनटिल और अनलेस इट्स एन एक्सट्रीमली मैलिग्नेंट टॉक्सिक प्रोग्राम, वो समझते हैं कि जब आप एक पर्सनल लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे होते हो तो टेल देम अबाउट इट। अच्छा, उसके बाद आती है एक और बात कि देखो एज मच एज आई वुड लाइक टू से कि नहीं अमेरिका में सब कुछ फेयर होता है, रेसिज्म नहीं है, ये सब कुछ है, फेवरेटिज्म भी होती है, डिस्क्रिमिनेशन भी होती है, थोड़ी माइल्ड होती है, थोड़ी कवर्ड होती है, लेकिन ये सब हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आपको लगता है कि आप सही हो और आपने कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं किया और बाकी ये आपके ज़मीर को पता है, आपके दिल को पता है, किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है बेस्ड ऑन योर रिलीजन, बेस्ड ऑन योर कलर ऑफ स्किन, बेस्ड ऑन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन, और वट एवर रीज़न, यू नो। तो देखो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ब्लैक लाइव्स मैटर का कितना बड़ा ग्लोबल एक मूवमेंट हुई है। तो और ये पहले हुआ है अनफॉर्चुनेटली ब्लैक रेजिडेंट्स के साथ और 2-3 हिंदू रेजिडेंट्स के साथ, बिकॉज दे वर ब्राउन, दे वर हिंदू, उनके साथ हुआ था। 1-2 मुस्लिम्स के साथ पिछले 25-30 साल में, इफ़ यू गूगल यू कैन रीड अबाउट इट। वो कोर्ट में केसेस गए, इवेंचुअली कोर्ट ने प्रोग्राम को कहा कि यू नीड टू हायर दीज रेजिडेंट्स अगेन।